अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ तोरण? क्या सोच रही है तुम? हितेन, मुझे ऋषभ की चिंता हो रही है। मतलब? कि अब हमें ऋषभ की शादी करा देनी चाहिए। जैसे संतू और पापा लौटे, शादी हो जानी चाहिए। क्या कर रहे हो हितेन? एक मिनट। देख रहा हो कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं हो गया ना? ये अचानक से ऋषभ की शादी कराने का तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? क्योंकि तरुफुई को विशाल और त्रिवेणी के डिवोर्स के बारे में बात सूझी है, इसलिए। तोरण, तरुफई की बात तो गलत नहीं है और तरुफई की बात से मैं भी सहमत हूँ। हितेन देखो, मैं कह देती हूँ, अगर त्रिवेणी का डिवोर्स हो गया ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ऋषभ से शादी करे। एक मिनट। तुम्हें ये लगता है कि विशाल से डिवोर्स लेने के बाद त्रिवेणी ऋषभ से शादी कर लेगी और इसीलिए तुम ऋषभ की शादी कहीं और करवा देना चाहती हो? यही बात है। बहुत दुख सहन किए मेरे बेटे ने, उसका दिल टूटा है, अपने प्यार को किसी दूसरे का होते हुए देख चुका है और मैं नहीं चाहती कि यही बात उसके दिल में बार बार चुभती रहे। लेकिन तुम तो जानते हो कि एक बार खोया हुआ प्यार दोबारा नहीं लौटता और इस घर में सब सिर्फ त्रिवेणी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मैं ऋषभ की माँ हूं, तो मेरी पहली सोच सिर्फ ऋषभ ही होगी। मैं ऋषभ को जिंदगी में आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ, ना कि पीछे मुड़ते हुए। थोड़ा तुम बात को गलत समझ रही हो। तुम त्रिवेणी को नहीं जानती। त्रिवेणी एक बहुत समझदार लड़की है, बहुत सुलझी हुई अपनी जिंदगी में। विशाल से डिवोर्स लेने के बाद वो ऋषभ से शादी करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे त्रिवेणी पर पूरा भरोसा है। पता नहीं सबके सोच को क्या हो गया है। त्रिवेणी त्रिवेणी त्रिवेणी, आपको भी त्रिवेणी पर भरोसा और मुझ पर नहीं। थोड़ा तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि जैसे संतू और पापा लौटे, एक हफ्ते के अंदर ऋषभ की शादी हो जानी चाहिए, वो भी मेरी पसंद की लड़की के साथ। ठीक है तोरण, मैं वादा करता हूँ, लेकिन इससे पहले हमें ऋषभ से एक बार पूछना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऋषभ की माँ हूँ, मैं उससे पूछूंगी नहीं, उसे बताऊंगी और मुझे ऋषभ पे पूरा भरोसा है कि वो इनकार नहीं करेगा। तोरण, ये तुम जल्दबाजी कर रही हो और ये तुम्हारी सिर्फ जिद है ऋषभ की शादी करवाने की। हाँ है तो है, इस बार मैं जिद कर रही हूँ। ठीक है तोरण, तुम ऋषभ की शादी करवाना चाहती हो ना? ऋषभ की शादी वहीं होगी जहां तुम चाहती हो। अब मैं जाके पता करूं कि पप्पा और संतू कब आ रहे हैं। रहने दीजिए। बघा ना वही, कब से मैं बोले जा रही हूँ, अब तो आपको वापस जाने का समय भी आ गया। वही, एक बात पूछूं? पूछिए। बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछनी थी, मगर मैं कब से सोच रही हूँ कैसे पूछूं, पूछ नहीं पाई। दरअसल क्या है, आपके और दामजी भाई की उम्र में इतना अंतर क्यों है? नहीं, आपके घर वालों ने आपकी शादी उनके साथ कैसे की? आपके नाना जी और बड़ी बहन तो आपको बहुत प्यार करती है ना? हाँ, आपको जो समझना है समझिए, पर अगर मालिक से मेरा लगन नहीं होता तो मेरी कमनसीबी होती। आप जब आपने पूछा है तो मैं बताती हूँ। मालिक और मेरा लगन एक मजबूरी थी, समझौता था। मेरा लगन जिससे होने वाला था वो मंडप में आया ही नहीं और कुलगुरु ने मालिक से कहा कि मैं उनके लिए बहुत भाग्यशाली हूँ, इसीलिए कुलगुरु के कहने पर हम दोनों का लगन हुआ। मालिक के बच्चे मुझसे उम्र में बड़े थे और मैं छोटे से घर से उठकर मैयावंशी हाउस चली गई। तुझे पता है, सत्तू जब पहली बार शादी करके घर आई ना, तो मुझे जो जरा ही पसंद नहीं थी। मुझे लगा वो मेरी सुभद्रा की जगह लेने आई है और शादी भी समझौता की थी ना। पर अब तो उसका मुंह ना देखो ना तो मेरा जी घबराता है, मेरा दिन जाता ही नहीं है। ये आंखें अभी इसकी राह देख के थक गई है बेटा।
अरे मैं तो भूल ही गई, सत्तू को शक्कर पारा बहुत पसंद है। मैं अभी बना के रखती हूँ उसके लिए। अरे वाह, अभी अभी तो आपने हितेन अंकल और ऋषभ के लिए वो वटाने के घूघरे बनाए, और अब ये सब। सत्तू को है ना शक्कर पारे बहुत पसंद है, इसीलिए। हाँ तो मैं और चंपा कली है ना, हम बना लेंगे। अरे चंपा कली को दूसरा बहुत काम है। हाँ वाह, मैंने कहा ना आप आराम कीजिए। अब अगर आप नहीं मानी ना तो आपको संतू दादी की कसम। बड़ी चालाक हो गई हो। हाँ सत्तू के शपथ देके सब काम मेरे पास करवाती हो ना, बदमाश कहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं इस घर में नहीं रह सकती तो टीएम और सद्दू को भी नहीं रहने दूंगी। भले ही मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। क्या है ये सब कुछ? अब गाजर का हलवा बना रही हूँ। आपको तो पता है ना संतू दादी को पसंद है, उनके लिए। वो आ रही है ना। कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की। अभी भी इस घर की मालकिन मैं हूँ। तुम्हारी संतू दादी वापस नहीं आई है, और तुम्हारे मेहमानों के लिए इस घर में कुछ नहीं बनेगा। क्या कहा आपने? मेहमान जो आ रहे हैं ना वो इस घर के मालिक और मालकिन। मेहमान तो आप हैं इस घर के, इसीलिए घर के कामों में दखलंदाजी ना करें तो बेहतर होगा। बहुत जबान चलती है तुम्हारी। क्या कहा तुमने? मैं मेहमान हूं इस घर की। अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरी हैसियत क्या है इस घर में। अच्छा हो तुम आगे विशाल। अभी और इसी वक्त इस लड़की को धक्के मार के यहाँ से निकालो। बहुत जबान चलती है इसकी। ये होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? मेरी पत्नी। और इस घर की बहू। विशाल, अब माने या ना माने, समाज के सामने 7 फेरे लिए मैंने इसके साथ। विशाल ये मॉम प्लीज बचपना बंद करो। त्रिवेणी का हक है इस घर पे, पर आप क्यों इन बेकार की बातों में पड़ती है? त्रिवेणी को जो करना करे। आपको इसकी शक्ल नहीं पसंद है, आप चंपाकली से कहिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है विशाल।